हेलो गाइज, अपन लास्ट टाइम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और उसमें दो सॉल्यूशन अपन ने डिटेल में स्टडी कर लिए थे। एक तो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा मैंने बताया था गैस इन लिक्विड। मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, उनमें से तीन की अपन डिटेल में स्टडी कर लिए थे, दो की अपने हो गए थे। आज अपन पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव का द्रव में विलयन। देखो द्रव विलयन की बात करें अपन, और इस द्रव विलयन में सबसे पहला पॉइंट है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, देखो वाष्प दाब क्या होता है। साम्य अवस्था में, ये ध्यान रखना, साम्य अवस्था क्या होती है, जब कोई बंद बीकर हो उसमें पहले किसी पदार्थ का वाष्पन होगा और वाष्पन के बाद उसका संघनन होगा, और जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाए उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में किसी द्रव्य की सतह पर डाला गया दाब किसी द्रव्य की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बता देता हूं। जैसे ये अपने पास बंद बीकर है कोई, और इसमें ये अपने पास लिक्विड सॉल्वेंट है, और अपन जैसे गर्म करेंगे इसका क्या होगा, ये वाष्पन में कन्वर्ट होगा। एक कंडीशन ऐसी होगी कि यहाँ पे वाष्प खूब सारी हो जाएगी, उसके बाद इस वाष्प का वापस से क्या शुरू होगा, संघनन शुरू हो जाएगा। संघनन का मतलब वाष्प वापस किसमें बदलना शुरू हो जाएगी, द्रव में बदलना शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब उसका नाम बोलेंगे अपन साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। और उस साम्य अवस्था में इस वाष्प द्वारा इस द्रव्य की सतह पर जो दाब डाला गया उसी का नाम क्या है, वाष्प दाब कहते हैं उसको। अब देखो, इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला है विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि यदि कहीं विलायक पार्टिकल है उसके मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो वो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो वाष्प में मुश्किल से कन्वर्ट होगा। यानी आसानी से वाष्प में बदलने के लिए उसके मध्य आकर्षण बल है वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो अपन क्या कहें, आकर्षण बल बढ़ने के साथ वाष्प दाब घटता है, ये ध्यान रखना। यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन फोर्स के, आकर्षण बल के, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ पे एक तो है अपने पास वाटर है, एक कोई एल्कोहल है, और एक है बेंजीन। अपन जान रहे हैं कि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड होना चाहिए, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर इन दोनों से क्या है, ज्यादा है। तो ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बात करें अपन ताप। ताप का मतलब है टेम्परेचर। देखो, ताप बढ़ाने पर
वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, ये ध्यान रखना। जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अपन बात करें यहाँ पे, जैसे एक अपने आर्हेनियस समीकरण आती है, आर्हेनियस समीकरण, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू ए माइनस ई अपॉन आर टी। ये रेट कांस्टेंट है, आरएनएस पैरामीटर है, एक्सपोनेंशियल ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है। ऐसे अपन ताप बनने पर वाष्प ताप, इसका मापन है वो क्लासियस क्लेपिरॉन, क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण द्वारा इसका मापन करते हैं। क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण में क्या होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाता है P इक्वल टू ए ई माइनस, और एक्टिवेशन एनर्जी की जगह यहाँ पे वाष्पन ऊर्जा आ जाती है अपॉन आर टी, ये अपने पास। और यहाँ पर देख रहे हैं कि T इंक्रीज होगा देन P ऑलवेज इंक्रीज होगा, हालांकि बढ़ता है चरघातांकी रूप में, लेकिन बढ़ता जरूर है। ये ताप है, ठीक है। नंबर तीसरा फैक्टर है अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति। तो ध्यान रखना, अवाष्पशील जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं अपन, नॉन वोलेटाइल ऐसे पदार्थ जिनका वाष्पन नहीं होता, अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति से विलायक का वाष्प दाब घट जाता है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। देखो अपन क्या जानते हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई बीकर है और इस बीकर में ये लिक्विड अपने पास विलायक है। अब अपन ने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील सॉल्यूट डाल दिया, विले डाल दिया, ठीक है। अवाष्पशील विले डालेंगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स अरेंज होंगे इस प्रकार से, और अरेंज होंगे तो देखो पहले का क्षेत्रफल ज्यादा था और अब उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, वाष्पन का कम हो गया। इसका मतलब वाष्प भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन यहां से क्या कहें, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब जब अपने पास अवाष्पशील विलय हो उस कंडीशन में बात कर रहा हूं, अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन से, क्योंकि जैसे ही ये डालेंगे अपन विलयन में जाएगा, विलयन से अधिक होता है। इसको मैं शुद्ध विलायक का है, इसको मैं पी नॉट बोल देता हूं और इसको मैं पीएस बोल देता हूं। तो अपन क्या कहेंगे, ज्यादा कौन है, पी नॉट, तो पी नॉट माइनस पी एस, यानी जितना कम होता है विलयन का, जितना कम होता है ये वाष्प दाब में कमी या अवनमन कहलाता है। अवनमन, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक इससे मिलती जुलती टर्म्स और है, ध्यान रखना, जिसको अपन कहते हैं डेल पी अपॉन पी नॉट, और डेल पी क्या होता है यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी एस, यानी इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ये डेल पी भी कहलाता है। ये इन दोनों का रेशियो है, वो कहलाता है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ इस वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर बताए हैं, ध्यान रखना तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड
इन लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखो ये क्या है राउल्ट का नियम। जैसे अपने पास कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी जिसको बोलेंगे अपन, द्विअंगी विलयन है और उसमें दो पार्टिकल्स हैं, एक ए और एक बी। ये मैं सॉल्यूट को डिनोट करूंगा इससे और इसको मैं सॉल्वेंट से डिनोट करूंगा। ठीक है, ए को मैं सॉल्वेंट बोलूंगा और बी को मैं सॉल्यूट बोलूंगा। जैसे अपने पास ये बीकर है, बंद बीकर है, और इसमें मैंने कहा यहां पर अपने पास ये ए है और साथ में कौन है, बी है। ये दो घटक, दो कंपोनेंट है। इसका आंशिक वास्तव, आंशिक वास्तव जिसको मैं पीए से डिनोट करूंगा, ए के लिए पीए और बी के लिए टीबी। इनका आंशिक वास्तव क्या है, पीए और टीबी। तो ये राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित घटक का आंशिक दाब, घटक का आंशिक दाब दिए गए ताप पर, घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ध्यान रखना आप इस बात का, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे मान लो अपन घटक बात करें कि इसकी ए की, इसके लिए आंशिक दाब मैंने क्या बताया, पीए। तो इस घटक की मोल भिन्न क्या होगी, अक्स से। तो अपन क्या कह देंगे, पीए इक्वल टू कांस्टेंट लगाए यहां पे, तो पीए नॉट एक्स है। अब पीए नॉट क्या है, ये ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव है, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था। ठीक है, ऐसे पर एक और देख रहे हैं, यहाँ पे बी घटक भी है, तो इसके लिए आंशिक दाब क्या लिया मैंने, पीबी, और ये समानुपाती होगा किसके, एक्स बी के, यानी बी के मोल भिन्न के। तो मैं क्या लिख दूं, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स बी। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गए, ध्यान रखना। ये राउल्ट का नियम है, अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियमानुसार अपन ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इस विलयन का कुल वास्तव, जिसको जो कुल टोटल वेपर प्रेशर है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, पीएस, या कई जगह पी टोटल भी लिखा होता है, पीटी भी लिखा होता है। ठीक है, एक ही बात है। तो इस विलयन का कुल वास्तव इस विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ये डाल्टन के नियमानुसार आता है, मैं लिख देता हूं, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार पीएस यानी इस विलयन का कुल वास्तव किसके बराबर होगा, इस विलयन में उपस्थित घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। और पीएस अपन जानते हैं क्या होगा, पीए अपन जानते हैं अपने पास वैल्यू है क्या, इतनी पीए नॉट एक्स प्लस पीबी नॉट एक्स, ये अपने पास पीएस, ये राउल्ट के नियम का। अब देखो यहां पे जो एक्स है, एक्स से क्या होता है, खुद के मोल बटा कुल मोल, और एक्स भी क्या होता है, खुद के मोल बटा कुल मोल, क्या होता है। और एक बात का और ध्यान रखना, एक्स ए प्लस एक्स बी, इन दोनों का मान यूनिटी लेते हैं अपन, एक लेते हैं,
अब यहां से अपन जैसे मान लो अपने को अक्स ए का वैल्यू पुटअप करना हो, तो अक्स ए के लिए क्या लिख दूं मैं को 1 माइनस एक्स बी। अब देखो जैसे मान लो इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया मैंने और इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। ये एक्स ए की वैल्यू पुटअप करते हैं अपन इसमें, तो अदर फॉर्म आ जाएगा राउल्स लॉ का। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट बी और एक्स बी। और या इसको अपन ज्यादा और भी डिटेल में देखें तो पी एस इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और यहां अपन पी ए नॉट एक्स बी कॉमन ले तो क्या आएगा प्लस एक्स बी। अब ये तो देखो प्लस का है तो क्या आ जाएगा पी बी नॉट, और ये माइनस का है तो क्या आ जाएगा पी ए नॉट। ये भी राउल्स के नियम का ही अदर फॉर्म है। तो ये कुछ राउल्स लॉ के अन्य रूप हैं। अब देखो इसके लिए अपन देखते हैं ग्राफ। तो इससे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से अपने पास किसी भी सॉल्यूशन के लिए वास्तव आता है, उस वास्तव को अपन बोलते हैं ऐसे विलियन को बोलते हैं आदर्श विलियन, यानी राउल्ट का नियम आदर्श विलियन के लिए लगता है। आदर्श विलियन के लिए लगता है। और आदर्श विलियन तनु विलियन होते हैं। ये ध्यान रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलियन होते हैं। ठीक है, अब अपन ग्राफ की बात करें तो देखो अभी अपन ने दो इक्वेशन लिए, एक है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और एक है पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अपन इसको y कंपोनेंट मान ले, इसको x मान ले, तो ये क्या आ जाएगा m। ऐसे इसको y मान ले, इसको x मान ले, तो ये क्या आ जाएगा m। यानी y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ किससे आती है, एक विदाउट इंटरसेप्ट, बिना इंटरसेप्ट के, बिना अंतःखंड के, एक सीधी पॉजिटिव स्लोप के साथ, क्योंकि प्लस है तो सीधी बढ़ती हुई रेखा में अपने पास ये ग्राफ आएगा। ठीक है, तो अपन बनाए इसके लिए। तो देखो मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू एक है, जैसे मैं दोनों साथ में ही बना देता हूं अपने कुछ इस प्रकार का ग्राफ। अब यहां पे दो घटक हैं, एक तो है ए और एक है बी, और दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। कैसे हैं, लिक्विड है, और लिक्विड के साथ साथ वोलेटाइल है। ये भी वोलेटाइल है और ये भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील है, यानी दोनों द्रव है और दोनों क्या है, वाष्पशील है। अब देखो दोनों की नेचर लिक्विड है, दोनों का वेपोराइजेशन हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें बॉन्ड का डिफरेंस आएगा। बॉन्ड का डिफरेंस आएगा तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी किसी एक का वेपर प्रेशर अपने को ज्यादा रहे, मान लिया मैंने, माना ए का वाष्प दाब बी से ज्यादा है, बी से क्या है, ज्यादा है। अब अपन यानी देखो दोनों ग्राफ है वो मैं सीधा ले लेता हूं। एक तो है अपने पास क्या, पी ए, तो पी ए अपन इधर ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या ले ले, अक्स ए। अब देखो अक्स से लेंगे तो इधर तो 0 और इधर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, क्योंकि दोनों का योग कुल मिला के 1 हो सकता है। अब देखो जब इधर 1 होगा तो उस समय एक्स भी कितना होगा, 0, और इधर एक्स भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। इधर ऐसा है तो इधर मैं पीबी ले लूं, जो पीबी है अपने पास। अब मैंने मान लिया कि ए का वाष्प दाब क्या है, बी से ज्यादा है, तो अपन थोड़ा सा वाष्प दाब है वो ज्यादा ले लेते हैं, और बी का है वो थोड़ा क्या ले लेते हैं, कम ले लेते हैं। देखो मैंने एक स्ट्रेट लाइन शो किया है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स की ग्राफ है, तो ये अपने पास है। और इन दोनों का परिणामी कहीं बीच में, जिसको पी एस बोल रहा हूं,
वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, या दूसरा क्या कह दूं, पी एस इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये एक ही बात है, इन दोनों का परिणाम ये होगा, ये अपने पास इस पर जो स्लोप है पी ए नोट, और ये किसके बराबर होगा, पी बी नोट के बराबर। तो ये ध्यान रखना आप, ये इस प्रकार से किसके लिए ग्राफ आएगा, राउल्ट्स लॉ के लिए जो ग्राफ मैंने है y इक्वल टू एम एक्स, दोनों में इधर से इधर और इधर से इधर अपने पास, यह था राउल्ट का नियम। तो देखो एक बात का ध्यान रखना, जैसे अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम एक ही बात को प्रूव करता है। वहां पे अपन ने पढ़ा था कि P समानुपाती x और P इक्वल टू के एच एक्स, कुछ ऐसा पढ़ा था अपन। और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, P इक्वल टू पी ए नोट और x। अब यदि अपने पास A लिया तो A के लिए और B लिया तो B के लिए, ठीक है। अब देखो यहां दोनों सेम है क्या, ये और ये, यानी यहां पे के एच है वो बराबर है किसको, पी नॉट के बराबर शो करना। तो ये राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम है, वो दोनों एक ही बात को डिनोट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो ये था राउल्ट का नियम किन के लिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। और जब दोनों लिक्विड वाष्पशील हो, अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। यानी राउल्ट का नियम किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। अब देखो सॉलिड का मतलब ये वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है अवाष्पशील, कैसा है, अवाष्पशील। और ये कैसा है, वाष्पशील, कैसा है, वाष्पशील। तो अब की बार भी मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट लिए, ए और बी। बी को मैंने सॉल्यूट कहा है ऊपर, और ए को मैंने क्या कहा है, सॉल्वेंट। ए है वो सॉलिड ले लिया तो ये क्या हो गया, अवाष्पशील हो गया, अवाष्पशील हो गया। और ये कैसा है, वाष्पशील है। तो इसमें जो बंद पात्र है उसमें घटक है, दो घटक है अपने पास, A प्लस बी, और इनके आंशिक दाब हैं। देखो A वाष्पशील है तो आंशिक दाब क्या होगा, Pa, और इसका आंशिक दाब होगा Pb, लेकिन इसका आंशिक दाब 0 होगा B का, क्योंकि ये कैसा है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील से है तो इसका कोई दाब नहीं होगा। तो अपने पास इसका जो कुल P टोटल आएगा, P सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, Pa प्लस Pb। और Pb में क्या कह रहा हूं, क्या है, 0 है। तो Ps केवल किसके बराबर हो गया, Pa के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे अपन ने ये भी पढ़ा है कि Pa किसके बराबर होता है, राउल्ट का नियम यही तो है, क्या, Pa नोट एक्स। तो मैं क्या लिख दूं, Pa नोट एक्स। अब अपन ये भी जानते हैं कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी, क्या होता है, वैल्यू पुटअप करें इसमें। तो पी एस इक्वल टू पी ए नोट 1 माइनस एक्स बी, लिख दिया। अब देखो इसको ज्यादा डिटेल में अपन करें तो पी एस इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी, या अपन इसको शॉर्ट में सीधा ही सॉल्व कर लें। देखो पी ए नोट को मैं इधर ले आऊं क्या, ये अभी गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, पी ए नोट इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, यह आ जाएगा। अब इस ए को अपन इधर लेके आए तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या लिख दूं, माइनस का 1 प्लस का पी एस अपॉन पी ए नोट। और देखो ये प्लस का इधर था तो इधर क्या बच गया, माइनस का एक्स बी। या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो पी एस अपॉन
पी ए नोट इक्वल टू एक्स बी, या फिर मैं क्या लिख दूं इसको, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, और ये किसके बराबर है, पी ए नोट माइनस पी एस डेल पी अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एक्स बी। तो ये है जब अपने पास एक यानी जो सॉल्यूट है वो कैसा हो, अवाष्पशील, उस कंडीशन में राउल्ट लॉ अपने पास ये आएगा। और ये क्या कहलाता है, मैंने बताया था RLVP, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। तो क्या कह देंगे, अर्थात वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, शॉर्ट में क्या कह रहा है मैं, RLVP। ये बी किसको डिनोट कर रहा है, विलेय को, सॉल्यूट को, विलेय की मोल बिन के समानुपाती होता है, ध्यान रखना आप, के समानुपाती होता है। तो मैंने दो नियम पढ़ा दिए हैं, मैं वापस बता रहा हूं। एक मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया है, किसके लिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जो यहां पे आया था अपने पास द्रव विलयन के लिए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, जिसके लिए ये अपने पास है, दूसरा मैंने किसके लिए, सॉलिड इन लिक्विड, यानी एक अवाष्पशील हो और एक ऐसा हो वाष्पशील, उस कंडीशन में ये अपने पास किस प्रकार से वैल्यू आती है। ये था राउल्ट का नियम। अब मैंने क्या कहा कि जो पीएस है, जो अपने पास पी सॉल्वेंट आया है, पीएस ऊपर देखा है अपने, पीएस है, वो पीएस के इक्वल जब किसी विलयन का वाष्प दाब आता है तब उसको बोलते हैं अपन आदर्श विलयन, और उस पीएस से यदि कम या ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो अब अपन राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श व अनादर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो दो प्रकार के मैंने, एक मैंने बताया, मैं कंपैरेटिव पढ़ा देता हूं, एक बताया आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और एक मैंने बताया क्या, अनादर्श विलयन। एक है नॉन आइडियल और एक है अपने पास आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, पहली अपन बात लिखें तो क्या लिखे अपन, आदर्श विलयन कौन सा होगा, तो पहली बात अपन ये लिखते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन का मतलब वे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। अब देखो, पालना करने और नहीं करने से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या कहते हैं अपन कि इनके लिए जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प है, जो प्रेक्षित होगा वो वाष्प बराबर होगा किसके, जो राउल्ट का वाष्प आया था, जो राउल्ट के लिए, जिस राउल्ट के अपन ने पढ़ा था, जो पीएस लिखा था उसके जैसा आएगा। इसका मतलब है यहां पर जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेक्षित है, ये नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर राउल्ट,
यानी राउल्ट के जैसा नहीं आ रहा, तभी उसको क्या कहेंगे अपन कि वाह साहब उसके जैसा नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन हो जाएगा। अब देखो ऐसा कब हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए, जब अपने पास पीए बराबर हो किस किस के, पीए बराबर हो पीए नोट एक्स ए और पीबी बराबर हो पीबी नोट एक्स बी के, और पीए नॉट इक्वल टू पीए नोट एक्स ए और पीए पीबी नॉट इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। इसका मतलब यही हुआ कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तभी तो अपने पास पीएस है वो पीए प्लस पीबी जैसा आएगा, और यहां पीएस है पीए प्लस पीबी। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना। तो इसके लिए वेपर प्रेशर है, इन ऐसे विलयनों के लिए वेपर प्रेशर है वो राउल्ट के समान आएगा, राउल्ट के समान नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे जो आदर्श विलयन है उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो आदर्श विलयन है उनके लिए सबसे पहले देखता हूं मैं एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच। डेल एच क्या होता है, जीरो। एंथैल्पी परिवर्तन जीरो, यानी जब अपन दो दरों की मिक्सिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा क्या कहा, एक तो ए है और एक क्या है, बी है, ये दो लिक्विड है, जब इनकी मिक्सिंग करते हैं तो ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है और ना ऊर्जा अवशोषित होती है। यहां पे अपन यदि इनकी बात करें तो डेल एच क्या आता है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी या तो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। इसके बाद नंबर 2 बात करें आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन का मतलब शून्य। आयतन परिवर्तन समझते हो, जैसे मैंने ये 10 ml लिया और ये भी 10 ml लिया तो ओवरऑल 20 ml आया, इसका मतलब आयतन परिवर्तन शून्य है, 20 तो आना चाहिए था। यहां पे अपने पास 20 ml नहीं आएगा, या तो उसे कम आएगा या उसे ज्यादा आएगा, यानी डेल वी है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। एक बात का ध्यान रखना, डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन। देखो एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, अव्यवस्था। और अव्यवस्था की बात करें तो वो होती है देखो जब भी दो दरों की मिक्सिंग करेंगे ए और बी, यानी बी में ए जैसे जाएंगे या बी को डालेंगे ए में तो बी ए में बी जैसे आ जाएंगे पार्टिकल्स, तो वहां तो दो टाइप की मॉलिक्यूल्स हो गया, यानी अवस्था पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब एंट्रोपी तो बढ़ेगी सदैव, चाहे वो आदर्श हो चाहे वो अनादर्श हो, ये ध्यान रखना। डेल एस यहां भी पॉजिटिव होगी और वहां भी क्या थी, पॉजिटिव थी। एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं नंबर 4, एट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो जैसे अपने पास सॉल्यूशन में पहले ए था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स है तो उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेंगे आपस में, एफ ए और ए के मध्य अट्रैक्शन फोर्स। साथ में बी पार्टिकल्स जब अलग थे तब बी और बी के मध्य फोर्स, और जैसे ही मिलाया तो अपने पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तो बनेगा ए बी, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है उनके समान ही ये बॉन्ड आता है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि आकर्षण बल है वो मिक्सिंग के पहले और मिक्सिंग के बाद चेंज नहीं होते, या क्या कहते हैं, समान होते हैं। अब देखो समान होंगे तो वेपर प्रेशर वो मैंने बताया था कि वो आकर्षण बल के ऊपर डिपेंड करता है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि ये चेंज ही नहीं होगा तो वास्तव भी चेंज नहीं होगा, और यदि वास्तव चेंज नहीं होगा तो अपने पास जो ग्राफ था जो अपने लिया था, ये इधर बी के लिए लिया था, एक्स भी इधर बढ़ाया था और एक्स इधर बढ़ाया था और पी ए, तो ग्राफ अपने पास ऐसा ही प्राप्त होगा क्योंकि सेम सारी चीजें हैं। यानी ऐसा प्राप्त होने का मतलब राउल्ट जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये विलयन क्या हो गए, आदर्श विलयन हो गए। जबकि यहां अपन बात करें तो मिक्सिंग के बाद, मिक्सिंग के पश्चात आकर्षण बल चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि या तो पहले से प्रबल हो जाएंगे और या पहले से दुर्बल हो जाएंगे। एफ ए प्लस एफ बी बी जो अट्रैक्शन फोर्स था ये नॉट इक्वल टू, ये यहां पे मैंने इक्वल किया, यहां पे नॉट इक्वल टू एफ ए बी, यानी इसके समान नहीं है। समान नहीं है तो या तो क्या होंगे प्रबल। देखो
या तो होंगे प्रबल बंध और या क्या होंगे, दुर्बल। अब यदि बॉन्ड प्रबल हो गए, आकर्षण बल ज्यादा हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और यदि अपने पास दुर्बल हो गए तो आकर्षण बल अपने पास कम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस आधार पे ये विलयन है वापस से दो प्रकार के होते हैं, और ये विलयन है जो आदर्श विलयन, यानी इनके लिए जो ग्राफ और राउल्ट के जैसा नहीं आता। अब इनकी बात करें तो ये मैंने बता दिया, एक इनके एग्जाम्पल बता देता हूं। तो जिनकी आकृति समान सी होती है और प्रॉपर्टी सेम सी होती है, जैसे अपने पास एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, जिनका डाइपोल मोमेंट लगभग समान सा होता है। C2H5Cl क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6H5Br, जैसे 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये अपने पास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिनका आकृति और प्रॉपर्टी सेम हो वो इस कैटेगरी में आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे एक में SiCl4 प्लस CCl4, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ध्यान रखना, आदर्श विलयन के, यानी इनके लिए जो ग्राफ आता है वो राउल्ट के जैसा आता है। अब अपन बात करें इनकी, तो ये मैंने क्या कहा, दो प्रकार के होते हैं वापस। एक तो ऐसे जिनका वास्तव राउल्ट के वास्तव से थोड़ा ज्यादा आता है, और ऐसे जिनसे इस वास्तव से थोड़ा कम आता है। तो एक तो है धनात्मक विचलन वाले, धनात्मक विचलन वाले विलयन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और एक है ऋणात्मक विचलन वाले। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या है वो समझना आप। यानी इनके लिए Pa और Pb का मान ज्यादा होगा, किससे, Pa नॉट एक्स से धनात्मक होगा और Pb नॉट एक्स बी से। यहां क्या होगा, Pa इससे ज्यादा होगा कौन, Pa नॉट एक्स से, और Pb से ज्यादा होगा Pb नॉट एक्स बी। ऐसा होने पर अपने पास जो PS है वो कहीं ज्यादा आएगा किससे, Pa प्लस Pb से, और यहां पे अपने पास PS से ज्यादा रहेगा कौन, Pa प्लस Pb। ये ध्यान रखना धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के लिए। यानी सीधा सा क्या कहते हैं कि इनके लिए जो वाष्पदाब प्रेक्षित होता है, वेपर प्रेशर जो प्रेक्षित होता है वो ज्यादा होता है किससे, वेपर प्रेशर राउल्ट से, और इनके लिए वाष्पदाब जो प्रेक्षित हो रहा है उससे ज्यादा होता है किसका, वेपर प्रेशर राउल्ट का। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी देखें, वही है नंबर एक डेल एच। तो डेल एच यहां पे 0 से ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेल एच पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी, अर्थात जब अपन दो द्रवों की मिक्सिंग करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट शो होगा अपने को। कूलिंग का मतलब ठंडा हो जाएगा विलयन। यहां अपन बात करें तो अपने पास डेल एच है वो 0 से कम है, यानी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब अपन बात करें, यानी यहां पे कैसा हीट जनरेट होगी, तो कैसा इफेक्ट होगा, ईथिंग इफेक्ट।
ठीक है। अब इसके बाद नंबर 2 बात करें, यहाँ पे डेल वी, तो डेल वी भी 0 से ज्यादा होगा, यानी अंतर परिवर्तन, यानी 10 + 10 को मिलाएंगे, जैसे 10 ml + 10 ml सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो कहीं 20 ml से ज्यादा होगा, और यहां है कहीं 20 ml से क्या होगा, कम होगा, 20 ml से कम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल है लास्ट में मैं बता दूंगा। नंबर 3, एंट्रोपी डेल एस हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल एस पॉजिटिव होता है, और डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये जनरल एग्जांपल बताएं। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो फोर्स की है। एक तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, FA + FBB, देखो धनात्मक विचलन है, इसका मतलब पहले वाले प्रबल हैं नए बनने वालों से यानी ये तो क्या हो गया, दुर्बल, और ये बॉन्ड क्या है, प्रबल। और मैंने क्या कहा है कि वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कहीं किसके, आकर्षण बल के, और ऐसा होगा तो देखो आकर्षण बल दुर्बल हो गया, नहीं कम हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इनके लिए जब ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो जैसे राउल्ट का मान लो ग्राफ ये है, राउल्ट का बना रहा हूं अभी, तो अपने पास जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी वास्तव आएगा ना वो थोड़ा क्या आएगा, ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा आएगा, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, यानी जो राउल्ट के नियम से थोड़ा ज्यादा शो करता है। अब यहां क्या है, अपने पास जो नए बनने वाले बंध हैं वो ज्यादा प्रबल है किससे, पुराने वालों से, यानी ये तो क्या हो गए प्रबल, और ये क्या है, दुर्बल। अब यदि ये प्रबल है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं तो जो पदार्थ है वो वास्तव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसा होने पर क्या है कि जो राउल्ट का नियम था, जैसे ये राउल्ट के नियम अनुसार आ रहा था, इनसे थोड़ा सा अपने पास क्या होगा, कम प्राप्त होगा, थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, और कम प्राप्त होगा यानी अपेक्षा से कम, या राउल्ट के नियम से कम, अपेक्षा से कम प्राप्त होगा, और कम प्राप्त होगा तो इसका नाम क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ हो जाएगा। इसलिए अपन इनको क्या कहेंगे, ये अनादर्श विलयन तो है लेकिन ऋणात्मक वाले, और ये धनात्मक वाले हैं। एक इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनके भी एग्जाम्पल है, पहले मैं ऋणात्मक के लिख देता हूं। एक तो ध्यान रखना, यानी यहां पे बॉन्ड देखो क्या हो रहे हैं, बॉन्ड प्रबल हो रहे हैं, प्रबल का मतलब आकर्षण फोर्स है वो पहले से ज्यादा होगा, जैसे एसिड + वाटर, HCl + H2O है, जैसे अपने पास HNO3 + H2O है, जैसे अपने पास H2SO4 + H2O है, ठीक है। इधर बात करें अपन तो जैसे अपने पास एसीटोन + CH2 है, नंबर 2 एसीटोन + एथेनॉल है, नंबर 3 बेंजीन + SiCl4 है, नंबर 4 बेंजीन + CCl4 है। ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना भाई आप। नंबर 5 क्लोरोफॉर्म + वाटर, ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म + वाटर। नंबर 6 डाइऑक्सेन + वाटर। नंबर 7 डाई इथाइल ईथर + वाटर, और नंबर 8 इथेनॉल + वाटर। और एक बात ध्यान रखना, और इसमें एक्स्ट्रा बात करें तो एसीटोन + क्लोरोफॉर्म, बेंजीन + क्लोरोफॉर्म, और एक इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड + पिरिडिन।
ये कुछ धनात्मक और ऋणात्मक वाले एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखेंगे इनको। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये टोटल जो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें क्या होता है जब इनकी मिक्सिंग करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड जनरेट होने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। इनमें पहले से वीक हो जाता है, पहले से वीक हो जाता है, वीक होने के कारण जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था वाष्प दाब में, सॉरी अपने पास राउल्ट का नियम आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए। ठीक है, ये राउल्ट का नियम फिनिश होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, एजियोट्रोफ मिक्सर। देखो, स्तरक्वाथी मिश्रण, ये यहीं का टॉपिक है, थोड़ा रिलेटेड है तो मैं अभी पढ़ा देता हूं। स्तरक्वाथी मिश्रण क्या होता है, अपन ये कहें कि जब दो दरों की अपन मिक्सिंग करें तो उनका एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। जब दो द्रवों का मिश्रण करने पर यदि वे एक ही बॉइलिंग पॉइंट, कवतनांक, एक ही बॉइलिंग पॉइंट धारण कर लेते हैं तो ऐसे विलयन स्तरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्तरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, या फिर दूसरी डेफिनेशन बोले अपन, जब किसी विलयन का, विलयन की बात कर रहा हूं, द्रव व वाष्प प्रावस्था में एक ही संगठन हो। एक ही संगठन का मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे अपन प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, और जैसे दो लिक्विड का मिक्सिंग किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉइल होता है, वेपोराइज होता है, और वो अपन उसको बीकर में ठंडा करके अलग सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ दोनों एक साथ, जैसे दरों में है, बॉइल होंगे तब एक साथ वेपोराइज होंगे, यानी वाष्प प्रावस्था में भी दोनों का घटक सेम रहेगा और द्रवावस्था में दोनों का, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, स्तरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। या फिर तीसरी डेफिनेशन बोले, ऐसे विलयन जिनको परबाजी आसवन से फर्तक नहीं किया जा सकता हो। क्या कहलाते हैं, स्तरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो आप समझ में गए होंगे। अब अपन बात करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ, उच्च कवतनांक स्तरक्वाथी मिश्रण। और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ मिक्सर, निम्न कवतनांक स्तरक्वाथी मिश्रण। स्तरक्वाथी मिश्रण, आप ध्यान देना इनका नाम क्यों है। जैसे मैंने दो द्रव लिए A प्लस बी और इनका बॉइलिंग पॉइंट मान लो X है और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो Y है। यदि इस X और Y से दोनों से ज्यादा हो, यानी वो उन दोनों की मिक्सिंग करे, जैसे एक का मान लो 30, एक का 50 डिग्री था, एक का 70 डिग्री था, उनको मिक्सिंग की और वो एजियोट्रोफ मिक्सर बना और उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 80 डिग्री, इन दोनों से ज्यादा हो गया तब तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और किसी एक से भी कम हो जाए या दोनों से कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोफ। अर्थात में क्या लिख दूं, ऐसे विलयन जिनका
बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट उसमें उपस्थित दोनों घटकों से, दोनों घटकों का मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों घटकों से ज्यादा हो, और ऐसे विलयन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सही तो दोनों से कम होना है। देखो, लेकिन कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन जाता है, हालांकि एग्जांपल तो नहीं मिलते, लेकिन अपन ये कहेंगे ऐसे विलयन जिनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों घटकों के फर्तक फर्तक बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, या किसी एक से भी कम हो, या किसी एक से कम हो। ठीक है, हालांकि एक से कम होने का मतलब बीच में आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है, पर ध्यान रखना आप। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि आकर्षण बल बढ़ गया। आकर्षण बल बढ़े तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब अपने पास दो प्रकार के अपने सॉल्यूशन पड़े हैं, एक तो नॉन आइडियल ऋणात्मक और एक धनात्मक। देखो जो ऋणात्मक है उनमें आकर्षण बल ज्यादा हो रहा है और धनात्मक है उनमें कम हो रहा है। तो यानी ये क्या कह देंगे अपन कि मैक्सिमम वाली कैटेगरी में एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन से आएंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले। नेगेटिव डेविएशन वाले क्यों आएंगे, क्योंकि इनमें बॉन्ड क्या हो जाता है, पहले से परबल हो जाता है। और इनकी एग्जाम्पल करें तो धनात्मक यानी पॉजिटिव विचलन वाले, विचलन वाले। अब एक दो मैं एग्जांपल जैसे आपको बता देता हूं। जैसे यहां ध्यान रखना, जैसे एक तो है HCl प्लस H2, ये इसी में बताया था मैंने, एसिड प्लस वाटर। ये अपने पास हो 20.1 प्लस 79.8% W/W। यदि इस अनुपात में मिक्सिंग की जाए, इतना ये ले इतना ये ले, तो एक एजियोटोप मिक्सर बन जाता है। ध्यान रखना ये परबल में आएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और बात करूं मैं, जैसे HNO3 है प्लस H2 है, वो भी इस कैटेगरी में बताया था। ये तो है 68% और ये है 32%। ठीक है, इसका तो अपन बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं 100 डिग्री के आसपास होता है और इसका लगभग 70 डिग्री के आसपास होता है। और जब दोनों की मिक्सिंग की जाती है तो जो एजियोटोप मिक्सर होता है उसका 120 डिग्री 120 डिग्री के आसपास बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो ऐसे दोनों से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए वो एजियोटोप मिक्सर है। यहां अपन बात करें तो जैसे मैंने बताया वाटर प्लस एथेनॉल इस कैटेगरी में आएगा। धनात्मक वाले में बताया ये लगभग 4.5% हो और ये 95.5% हो। तो ऐसे इस अनुपात में ले तब अपने पास एक पॉजिटिव धनात्मक यानी अपने पास कौन सा निम्न कवतनाक स्तरकवाती मिश्रण का निर्माण होता है। तो ये था स्तरकवाती सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, आज अपन ने पहले राउल्ट का नियम पढ़ा। राउल्ट का नियम दो प्रकार से, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा। फिर राउल्ट का नियम आदर्श अनादर्श विलयन के लिए पढ़ा। अनादर्श की भी दो कैटेगरी, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देखा अपन ने। उसके बाद अपन एक छोटा सा पॉइंट स्तरकवाती मिश्रण, जिसमें दो टाइप देखे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम एजियोटोप मिक्सर। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।